औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ बूझ अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के मौज़ू का उन्वान है, सिर्फ़ आँखें ही अंधी नहीं होती बल्कि दिल भी अंधा होता है। सूरे हज आयत नंबर 46 पारा 17 में है, क्या उन्होंने ज़मीन में सैरो सियाहत नहीं की जो उनके दिल इन बातों को समझने वाले होते या कानों से ही उन वाक़यात को सुन लेते। बात यह है कि सिर्फ़ आँखें ही अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। सल्फ़ से मंक़ूल है कि फ़िरौन की खुदाई दावे और खुदा की पकड़ के दरमियान 40 साल का अरसा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला हर जालिम को ढील देता है, फिर जब पकड़ता है तो छुटकारा नहीं होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत सूरे हूद आयत नंबर 102 वकज़ालिका अख़ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्ना अख़ज़हु अलीमुन शदीद। फिर फरमाया कि कई एक बस्तियों वाले ज़ालिमों को जिन्होंने रसूलों की तकज़ीब की थी हमने गारत कर दिया, जिनके महलात खंडर बने पड़े हैं, औंधे गिरे हुए हैं, इनकी मंजिलें वीरान हो गईं, इनकी आबादियाँ उजड़ गईं, इनके कुएं खाली पड़े हैं जो कल तक आबाद थे आज खाली हैं, इनके चूना गज महल जो दूर से सफ़ेद चमकते हुए दिखाई देते थे, जो बुलंदो बाला और पुख्ता थे, वो आज उजड़े पड़े हैं। वहाँ उल्लू बोल रहे हैं, इनकी मजबूती इन्हें न बचा सकी, इनकी खूबसूरती और पायदारी बेकार साबित हुई। रब के अजाब ने उन्हें तहस नहस कर दिया। जैसे फरमान है, तुम चूना गज पक्के किलों में महफूज हो, लेकिन मौत वहाँ भी तुम्हें छोड़ने की नहीं। क्या वो खुद ज़मीन में चले फिरे नहीं, न ही कभी गौर व फिक्र किया कि कुछ इबरत हासिल होती। इमाम इब्न अबी अल दुनिया रहमतुल्लाह अलैह किताब अल तफक्कुर वल एतबार में रवायत लाए हैं कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि ए मूसा, लोहे की नालें पहनकर लोहे की लकड़ी लेकर ज़मीन में चल फिरकर आसार और इबरत को देख। वो ख़त्म न होंगे यहाँ तक कि तेरे लोहे की जूतियाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएंगी और लोहे की लकड़ी भी टूट जाएगी। इस किताब में बाज़ दानिशमंदों का कौल है कि वाइस के साथ अपने दिल को ज़िंदा कर और गौर व फिक्र के साथ उसे नूरानी कर और ज़ुहद और दुनिया से बचने के साथ उसे मार दे और यकीन के साथ उसे कवी कर ले और मौत के ज़िक्र से उसे ज़लील कर दे और फ़ना के यकीन से उसे सब्र दे। दुनिया की मुसीबतें उसके सामने रख कर उसकी आँखें खोल दे। ज़माने की तंगी उसे दिखाकर उसे दहशतनाक बना दे। दोनों के उलट फेर समझाकर उसे बेदार कर दे। गुज़श्ता वाक़यात से उसे इबरतनाक बना। अगलों के किस्से सुनाकर होशियार रख। उनके शहरों में और उनके स्वाने में ज़िंदगी में गौर व फिक्र करने का आदी बना और देख के गुनाहगारों के साथ उसका मामला कैसा हुआ, किस तरह वो लोट पोट कर दिए गए। बस यहाँ भी यही फरमान है कि अगलों के वाक़यात सामने रख कर दिलों को समझदार बनाओ, उनकी हलाकत के सच्चे फसाने सुनकर इबरत हासिल करो। सुन लो, आँखें ही अंधी नहीं होती बल्कि सबसे बुरा अंधापा दिल का है। वो आँखें सही सालिम मौजूद हैं, दिल के अंधापे की वजह से न तो इबरत हासिल होती है न खैर व शर की तमीज़ होती है। अबू मोहम्मद इब्न हयान अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू मोहम्मद इब्न हयान अंदलुसी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनका इंतकाल 1517 में हुआ है, इस मज़मून को अपने चंद अशआर में खूब निभाया है। वो फरमाते हैं, ऐ वो शख्स जिन गुनाहों में लज्जत पा रहा है, क्या अपने बुढ़ापे और बुरे आपे से भी तू बेखबर है? अगर नसीहत असर नहीं करती तो क्या देखने सुनने से भी इबरत हासिल नहीं होती?
सुन ले, आंखें और कान अपना काम न करें तो इतना बुरा नहीं जितना बुरा ये है कि वाक़यात से सबक हासिल न किया जाए। याद रख, न तो दुनिया बाकी रहेगी, न आसमान, न सूरज चाँद। गो जी न चाहे मगर दुनिया से तुमको एक रोज़ बदले न ख्वास्ता कुछ करना ही पड़ेगा। क्या अमीर हो, क्या गरीब, क्या शहरी हो, क्या देहाती। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गुजारिश है कि सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि अच्छी और मालूमाती वीडियो दूसरों तक भी पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।